हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बच्चों मैन्योर्स के बारे में कि मैन्योर्स क्या हैं आपके और इनको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। एक्चुअली मैन्योर क्या है? दे आर द पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर formed from animal wastes and crop residues that added to soil for increase in fertility। यानी कि आपका कैटल से जितना वेस्ट हमें मिल रहा है वो, और जो क्या है आपका अदर जो ऑर्गेनिक वेस्टेज है उन सब को डिकम्पोज करके जो तैयार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मैन्योर हम कहते हैं। मैन्योर हम कह सकते हैं कि दे आर द नेचुरल फर्टिलाइजर्स, यानी कि आपके वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। यानी कि हमारी सॉइल में क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, और जो फार्मर है उसको क्या मिलेगा? क्रॉप का उससे बेटर प्रोडक्शन उससे मिलता है। अब देखिए बेटा, अगर हम मैन्योर की बात कर रहे हैं तो ये देखिए आपके पिक्चर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये क्या है? दैट इज़ द मैन्योर। ये मैन्योर है जो तैयार किया गया है एनिमल वेस्ट से और आपका प्लांट वेस्ट से। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ मैन्योर या टाइप्स ऑफ मैन्योर्स के बारे में। ब्रॉडली इसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है कि कहाँ से हमें मैन्योर्स मिल रहे हैं। फर्स्ट है आपका फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड थर्ड है आपका ग्रीन मैन्योर। अब हम इनके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे कि फार्म यार्ड मैन्योर क्या है। एक्चुअली फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि इसके नाम पे ही देखिए फार्म यार्ड, फार्म से जो वेस्ट हमें मिल रहा है, फार्म से जो वेस्ट मिल रहा है, यानी कि जैसे हम अगर अपने कैटल्स की बात करें, फार्म में क्या रहते हैं? हमारे एनिमल्स रहते हैं, कैटल्स हैं हमारे। तो वहाँ पे जो वेस्ट मिल रहा है, क्या वेस्ट मिलेगा वहाँ पे? एक तो काउ डंग हो गया, दूसरा फूडर मटेरियल जो कैटल्स ने जो घास खाया, जो फूडर लिया उन्होंने, जो वेस्ट छूट गया वो हो गया आपका बेडिंग मटेरियल, जो आपका जो बेडिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है वो हो गया। ठीक है, नाइट में उनके नीचे बिछाने के लिए इन सब को डिकम्पोज किया जाता है एक पिट में। और कौन डिकम्पोज करेगा? माइक्रोब्स डिकम्पोज करेंगे। तो ऐसा जो मैन्योर है जो फार्म यार्ड से हमें मिल रहा है या फार्म वेस्ट से हम तैयार कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटो? दैट इज कॉल्ड दी फार्म यार्ड मैन्योर। अब इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट होते हैं? इसमें होते हैं, इट कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। 3 जो मेजर न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट होते हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट हम इन्हें कहते हैं। अगर इसमें बात करें हम तो नाइट्रोजन नियर अबाउट है, इसमें 0.5% नाइट्रोजन होता है। और आपका जो फॉस्फोरस पेंटाक्साइड जो है वो आपका कितना होगा? 0.2% होता है। और पोटेशियम मोनोऑक्साइड जो है वो भी 0.5% हमारा प्रेजेंट होता है टोटल हमारे पास जो मैन्योर जो हमें मिलता है उसमें। अब सेकंड जो हमारे पास मैन्योर है वो है कंपोस्ट। कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है? ये सारा जो वेस्ट मटेरियल है आपका, चाहे फार्म से जो वेस्ट हमें मिल रहा है, ये इसमें काव डंग हो सकता है, आपका डिफरेंट जो कैटल्स हैं उनका वेस्ट हो सकता है, या वेजिटेबल स्पिलिंग्स हो सकती हैं, और आपका क्या है अदर भी जितना ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको डिकम्पोज करके जो मैन्योर तैयार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड दी कंपोस्ट। इसमें भी मेजर न्यूट्रिएंट हैं आपके, जो टोटल हमें अगर जो मिलेगा, जो कंपोस्ट मिलेगा उसमें टोटल उसमें 1.4% हमारा नाइट्रोजन होगा। इसके अलावा 1% हमारा उसमें फॉस्फोरस पेंटाक्साइड होता है, और 1.4% आपका क्या है उसमें? पोटेशियम मोनोऑक्साइड है। आप ये न्यूट्रिएंट में जान चुके होंगे कि ये क्या है? दीज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट विच आर नेसेसरी फॉर द क्रॉप ग्रोइंग और क्रॉप प्रोडक्शन। ये जरूरी हैं, ये न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं इनके लिए, प्लांट्स के लिए। थर्ड हमारे पास जो मैन्योर है, ये आपके कंपोस्ट की पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब थर्ड हमारे पास जो मैन्योर है वो है बेटा ग्रीन मैन्योर। उसके नाम पे देखिए ग्रीन, यानी कि ग्रीन सब्सटेंस से तैयार किया जाता है। कौन सी ग्रीन चीज़ें होंगी? ये ग्रीन क्या होते हैं? प्लांट्स। तो यानी कि इसको कहाँ से तैयार किया जाता है? आपका प्लांट्स। मोस्टली इसमें जो फार्मर है ये ग्रो करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स को। लेग्यूमिनस प्लांट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होते हैं ये आपके जो पल्सेस जो होती हैं मोस्टली उनसे इसको तैयार किया जाता है। जो अब कैसे तैयार करेगा फार्मर? क्या करेगा? इन ग्रीन मैन्योर यानी कि इन पल्सेस को डिफरेंट अपने
इसमें ग्रो करेगा, या अदर लेग्यूमिनेसी प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो करेगा, जिसमें बरसीम वगैरह भी आपकी आती हैं, काउपी आपकी आती है, इसमें लोबिया वगैरह आती है, ठीक है। तो हॉर्स ग्राम हो गया, काले चने जिन्हें जानते हैं, इनकी ग्रोइंग करता है और उसके बाद इनको मल्च कर देता है, वहीं दबा देता है खेत में। और इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट तैयार होता है। एक तो हमारी जो सॉइल है उससे क्या, उसको क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलेंगे, माइक्रोब्स में ग्रो करेंगे। और दूसरा उसमें हमारे क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैप्चर कर सकते हैं। अब देखिए, जो ये हमारे पास मैन्योर है बेटा, इनके कुछ हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लेते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं उनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर होते हैं। तो इसके क्या एडवांटेज होंगे जो मैन्योर है। मैन्योर का एडवांटेज सबसे पहले तो ये है कि ये क्या है, काफ़ी चीप है, काफ़ी सस्ता होता है फार्मर्स के लिए, और ये अपने फील्ड में इसको अप्लाई कर देते हैं। दूसरा क्या होगा कि ये हमारी जो सॉइल है इसको क्या प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस प्रोवाइड करता है, जिससे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं और हमारा जो सॉइल का टेक्सचर है वो और बेटर हो जाता है। किस चीज़ के लिए, फॉर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड एयरेशन ऑफ सॉइल, हमारे सॉइल में एयरेशन बढ़ती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारे सॉइल की बढ़ती है, ठीक है। तो ये इसके लिए अच्छा हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या होंगे इसके, कुछ डिसएडवांटेज ऐसे होते हैं कि जैसे जो मैन्योर्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक यानी कि अगर हमारे सॉइल में मान लीजिए कि हमें ज़रूरत है किसी डिफरेंट न्यूट्रिएंट की, हमें आयरन चाहिए, पोटेशियम चाहिए अपनी सॉइल में, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा ही मैन्योर अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसके तुलना में अगर हम फर्टिलाइजर्स देखें तो वो कैसे होते हैं, दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं यानी कि हम उन्हीं फर्टिलाइजर्स को अप्लाई कर सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। पोटेशियम चाहिए तो हमें डिफरेंट पोटासिक फर्टिलाइजर्स हम अप्लाई कर सकते हैं, नाइट्रोजन चाहिए तो हम यूरिया अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसके साथ साथ ये बल्कि होता है, भारी होता है, तो क्या होगा, इनकन्वीनियंट होता है ले जाना जो फार्मर के लिए है, या वो क्या हो जाता है, इनकन्वीनियंट है। तो ये इसके कुछ क्या है, डिसएडवांटेज हैं। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये क्या है, हमारी जो सॉइल है हमारी अर्थ में पॉल्यूशन नहीं करता है, जबकि फर्टिलाइज़र हमारे सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, हमारे अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।